क्वेश्चन नंबर 1 है और वो एक्सरसाइज 1.1 का 1 क्वेश्चन का 1 पार्ट है। ये मैं यहाँ सपोज करता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, लेट हमारे पास ए नंबर जो है वो माइनस का 4 है और जो बी नंबर है वो 7 है। तो बेटे हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं। ए और बी अगर आपके पास इनवर्स इक्वल टू ये फार्मूला है, ए ओवर ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। हम इस फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं, ए और बी यहाँ, यहाँ और यहाँ। सिमिलरली इस साइड पर भी तो ये बनेगा -4 ओवर -4 का स्क्वायर फिर प्लस 7 का भी क्या स्क्वायर, कॉमा लगाएं, -7 ओवर -4 का भी स्क्वायर प्लस 7 का भी ये स्क्वायर कर देते हैं और ब्रैकेट मैंने कर दी इसकी क्लोज। अब आप यहाँ पर देखें कि इनटू इसको मैं ओपन करता हूँ, माइनस का 7 ओवर ये 4 का स्क्वायर माइनस बी पावर इवन होने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये प्लस 49 और -7 ओवर 16 प्लस 49 और ये ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो ये बनेगा -4 ओवर 16 में 49 को ऐड करें तो ये डियर स्टूडेंट बनेगा 65। सिमिलरली कॉमा -7 ओवर 60 ये 5। ये हमारे पास आंसर आ गया जो कि सोल्यूशन कहलाएगा। और ये देखिए आपने इनवर्स निकाल लिया किसका, ए और बी का। ये जो ऑर्डर पेयर आपके पास दिया हुआ था और आंसर भी आपने किसमें निकाला, ऑर्डर पेयर में। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए और बी, ये भी हमारे पास पार्ट गिवन है तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर ए इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 और बी इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 5। ये दो वैल्यूज है ए और बी के इनवर्स के ऊपर आप इसको पुट करें। फार्मूला क्या था, यू नो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके अंदर अगर मैं इसको पुट करूं तो ए की वैल्यू कितनी है, ये 2 और बी की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 2 और इसका भी स्क्वायर और फिर माइनस स्क्वायर रूट 5 और इसका भी स्क्वायर, बीच में प्लस लगा दें कॉमा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पर जब हम पुट करेंगे ये तो ये माइनस ऑलरेडी ये भी है और ये वाला माइनस भी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ऊपर में स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर कर लें और फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और इसका भी स्क्वायर कर ले और ब्रैकेट कर दे क्लोज। स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएंगे कैंसिल और माइनस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मेरा बेटा ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 2 ओवर ये 2 और प्लस सिमिलरली 5 आ जाएगा कॉमा, ये क्या बनेगा आपके पास स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 प्लस 5 और ब्रैकेट में ये क्लोज, ये बना स्क्वायर रूट 2 ओवर 7, इसमें स्क्वायर रूट 5 ओवर कितना, ये 7 आ जाएगा। तो मेरा बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया, सोल्यूशन आ गया। तो इसके ऊपर भी आप लिखेंगे कि ये हमारा आंसर है, सोल्यूशन है। सिमिलरली मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, कहता है कि सेपरेट करें, मीन के अलग-अलग करें और इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो आपने ये बात बेटा याद रखनी है कि कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो आप उसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई और क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसी सवाल को कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन 2 माइनस 7 योटा ओवर 4 प्लस 5 योटा था। रेस्ट इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें 4 माइनस 5 योटा ओवर 4 माइनस 5 योटा। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से आपने मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, जैसे मल्टीप्लिकेशन आपने यहाँ पर पढ़ी थी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, उसी तरह यहाँ पर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 8 और 2 को 5 से किया -10 योटा, 7 को 4 से किया तो ये बनेगा 28 योटा, 7 को 5 से किया तो प्लस 35 योटे का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 योटे का भी स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 8 ये आ जाएगा, 10 28 में 10 को ऐड कर दे तो -38 योटा बनेगा और ये माइनस का 35 बन जाएगा क्योंकि योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। और ये बनेगा 4 की पावर 2 ये आ गया और ये प्लस क्योंकि एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, तो ये वाला माइनस
प्लस हो गया और 5 का भी क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब हम इसको और ओपन करते हैं, यानी कि अपनी सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। 35 में से 8 को निकाल दें, तो ये माइनस का 27 और माइनस का 38 ये होता है डिवाइडिंग बाय मेरा बेटा 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 16 होता है और प्लस 5 की पावर 2 कितना आ जाएगा, ये 25। दोनों को मैं अगर ऐड करूँ तो ये मेरा बेटा बनेगा कि 27 ओवर 16 और 25 41 और फिर माइनस 38 ओवर 41 ये होता है। इसमें से रियल पार्ट कौन सा है बेटा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, क्योंकि वही तो हमने सेपरेट करना था, अलग अलग करना था। तो आप यहाँ पर लिखेंगे रियल पार्ट इक्वल टू माइनस 27 ओवर 41 और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू माइनस 38 ओवर 41 आ जाएगा। सिमिलरली अब डियर स्टूडेंट हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो आए इसको सिंप्लीफाई किस तरह करना है, आप लिखें सोल्यूशन और इसका ए प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन करें, माइनस 2 ए का स्क्वायर और फिर बी का स्क्वायर और प्लस 2 ए और ये आ जाएगा बी डिवाइडिंग बाय 1 प्लस ए होता है कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, क्योंकि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आया, ये एक नंबर आ गया जो कि हमारे पास कंजुगेट इसका क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 माइनस ए होता। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा 4 और ये फिर प्लस 3 की पावर 2 9 ये उठेगा स्क्वायर और ये माइनस का 12 ये होता 2 टू द 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये होता डिवाइडिंग बाय और इनटू ये बन गया 1 माइनस ये होता और ये बन गया 1 का स्क्वायर और माइनस ये उठेगा स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा आपके पास बेटा एटा स्क्वायर 9 माइनस का हो जाएगा 4 माइनस 9 और ये माइनस का 12 एटा और इनटू 1 माइनस एटा डिवाइडिंग बाय ये 1 और एटा स्क्वायर माइनस 1 ये प्लस का 1 हो जाएगा। कैसे एटा स्क्वायर माइनस 1 होगा, क्योंकि यू नो एटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 होता है, इसलिए मेरा बेटा यहाँ पर माइनस 1 पुट किया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। सिमिलरली मेरा बेटा इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 9 में से 4 को 9 में से 4 को निकाल दें तो ये बनेगा माइनस का 5 और माइनस 12 ए होता और इंटू 1 माइनस ए होता डिवाइडिंग बाय 2 आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आएगा माइनस का 5 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस हो जाएगा 5 ए होता, ये आएगा माइनस 12 ए होता और माइनस माइनस प्लस 12 ए होते का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय ये 2 आ गया। और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मजीद तो ये बनेगा मेरा बेटा ये 12 न्यूटन में से ये 5 आप निकाल दें तो ये बनेगा आपके पास 12 एटा और ये भी देख लीजिएगा कि ये एटा स्क्वायर माइनस का 12 और ये आपके पास माइनस का 5 ये बन गया माइनस का 17 और ये 12 में से 5 को निकाल दें तो माइनस का ये बच गया 7 एटा डिवाइडिंग बाय 2। तो मेरा बेटा दोनों को अलग अलग लिखे 17 बाय 2 आ जाएगा और माइनस 7 बाय 2 आ जाएगा एटा। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये आपके पास रियल पार्ट कहलाएगा जो कि माइनस 17 बाय 2 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास कहलाएगा माइनस 7 ओवर ये 2। सिमिलरली अब हम सोल्व करते हैं इसी का तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में कौन सी टर्म है, आप एटा ओवर 1 प्लस एटा सोल्यूशन लिखें, एटा ओवर 1 प्लस एटा मल्टीप्लाई बाय कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये बनेगा 1 माइनस एटा ओवर 1 माइनस एटा। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 1 माइनस एटा ओवर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मेरा बेटा मल्टीप्लाई करें तो 1 का स्क्वायर माइनस एटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। यू नो एटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमें ऑलरेडी पता है एटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 है। आप यहाँ पर पुट कर दें, ये मैं एटा को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा एटा माइनस एटा का स्क्वायर ओवर 1 और माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पर भी एटा का स्क्वायर पुट करें मेरा बेटा तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आएगा एटा और सिमिलरली देखें माइनस 1 डिवाइडिंग बाय आपके पास क्या जी 2, दोनों को मेरा बेटा अलग अलग करें तो ये बनेगा 1 ओवर 2 माइनस का इसको पहले लिख लें और 1 बाय 2 एटा इसको बाद में लिख लें। अब इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से हैं, ये देखें रियल पार्ट ये है जी माइनस 1 बाय 2 ये वाला हिस्सा ठीक हो गया और ये जो है ये इमेजिनरी पार्ट है।
पार्ट इक्वल टू 1/2। मेरा बेटा दिस इज द आंसर सोल्यूशन। ये हमारा दोनों रियल और इमेजरी पार्ट आ गया। आखिरी सवाल आज के लेक्चर का हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट करना है जी बार इज इक्वल टू जी इफ एंड ओनली इफ जी इज अ रियल नंबर। ये एक रियल नंबर है, ये हमने प्रूव करना है। तो आप किस तरह इसके प्रूव करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन और लेट्स सपोज कर लेंगे कि जी एक हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह इसका जो हमारे पास कॉन्जुगेट होगा वो क्या बनेगा, a माइनस बी इयोटा बनेगा। अब आपके पास कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी एज वी नो दैट जी बार इज इक्वल टू जी, दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट करें, a प्लस बी इयोटा इक्वल टू ए और यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास बार का है, a माइनस बी इयोटा और a प्लस बी इयोटा। दोनों साइड पर टर्म जो है उनको अरेंज कर लें। इस टर्म को मैं दूसरी साइड पर ले जाता हूँ तो ये क्या बनती है टर्म, ए माइनस बी एओटा और माइनस ए और माइनस बी एओटा इक्वल टू क्या, जीरो। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म ये और ये मेरा बेटा कैंसिल हो गई और ये दोनों ऐड हो गई तो ये बना माइनस टू बी एओटा इक्वल जीरो। बेटा यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि माइनस टू कभी भी जीरो नहीं हो सकता और एओटा भी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लिहाजा बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। ये जो हमारे पास बी की वैल्यू निकली है इसी को आप पुट कर दें, पुट इन वन, इक्वेशन नंबर वन में इसको नेम दे देता हूँ और इसी में इसको अगर मैं पुट करूँ मेरा बेटा बनेगा z इज इक्वल टू ए और जीरो मल्टीप्लाई बाई एटा। तो ये तो बन जाएगा a और ये a कौन सा नंबर है, ये देखें z इक्वल टू ये आया a और a एक रियल नंबर हमारे पास है और ये हमने प्रूव कर दिया कि जी वाकई ये क्या है, रियल नंबर है। लेकिन इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है, इफ एंड ओनली इफ का मेरा बेटा ये मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास इसका कन्वर्स भी ट्रू है, यानी कि हम रिवर्स प्रोसेस लेकर चले, जी इज इक्वल टू ए पुट करें, फिर विद जीरो इट्स इमेजिनरी पार्ट पुट करें, फिर बी की वैल्यू इसी तरह माइनस टू से और एटा से मल्टीप्लाई करें और रिवर्स चलते जाएं तो ये सवाल तक हम पहुंच सकते हैं। तो लिहाजा इसका पे इन्वर्स कन्वर्स कैसे करना है, आप सिर्फ और सिर्फ ये अलामत लगाएं कि ये इम्प्लाइज की जो अलामत होती है ये इस बात को शो कर रही है कि ये स्टेप बाय स्टेप हमारा क्वेश्चन आ रहा है। सिमिलरली मेरा बेटा अगर हम इसके ऊपर एरो ये वाला बना दें, डबल एरो, इसका मतलब ये होगा कि ये कन्वर्स प्रोसेस भी एग्जिस्ट करता है और ये जो इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, डबल इफ लिखा हुआ है, इसका मतलब ही ये है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो कन्वर्स भी ट्रू है और इस तरह भी एरो लगाकर आप उसको शो कर सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।